हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हमने क्या गलत किया। अगर ये बताना शुरू कर दिया ना कि हमने क्या गलत किया तो यहाँ पे तो बवाल मच जाएगा, इसलिए रहने दो। हमने क्या गलत किया उसको तुम लोग छोड़ दो, मतलब ये मत पूछो कि हमने क्या गलत किया। खैर, अभी सबको पता है कि हुआ क्या है। जो अभी इंडिया में हालात चल रहे हैं उसके बाद जो मतलब कि ना अभी पहले तो देखो, ये सारे जितने पर्सन है ना, ये मीडिया पर्सन, इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया पर्सन नहीं सॉरी, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हो गए, ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हो गए, ये सब खामोश थे और बहुत टाइम तक खामोश रहे हैं। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई करो 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 करो, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें हुई जिसके बाद इन सब ने आवाज़ उठाना शुरू करी। सब ने, एक बंदे ने बोला, फिर दूसरे ने बोला, फिर प्रोटेस्ट में जाना शुरू हुए। उसके बाद काफ़ी, दरअसल ये जितना मैं समझ पाई हूँ उन सारी चीज़ों को, कि ये दो मुद्दा बन चुका है। कुछ रिलीजन मुद्दा भी बन चुका है, कुछ सियासी मुद्दा भी बन चुका है, मतलब ये एक मुद्दा बन चुका है। अब वो जो हक की लड़ाई थी उससे हटकर ये मुद्दों के अंदर लड़ाइयाँ चेंज हो रही हैं, जिसके बाद दो अलग अलग लोग मैं देख रही हूँ बट चुके हैं, जहाँ पर अगर लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो उनको भी कॉल आउट किया जा रहा है, और अगर लोग सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी एक चीज़ को, मतलब इस प्रोटेस्ट को या किसी भी चीज़ को, तो उनको जो है वो कॉल आउट किया जा रहा है, उनको गंदा गंदा लिखा जा रहा है, उनको ये लिखा जा रहा है कि भाई तुमको स्टोरी नहीं पता, तुम लोग जो है वो कुछ भी आकर अपलोड कर, कुछ भी आके बोल रहे हो। और ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की, क्योंकि मैंने नेहा फैज़ी केस में भी नोटिस की, सबा केस में भी नोटिस की है, निता केस में भी नोटिस की है, और एक और बंदा था, हाँ, मैंने सलमान खान केस पर भी नोटिस की थी। सलमान खान ने भी जो है 2 पोस्टें की थी। पहली पोस्ट पर तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला था, बट दूसरी पोस्ट पर उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉल आउट मिला है। सारी चीज़ें हैं, मतलब एक अलग ही किस्म की ये जंग चल रही है यहाँ पर। दरअसल बेसिकली 2 अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं। हम ग्रुप्स की बात करते हैं, ठीक है। अब वो हम किसी पार्टी वार्टी के ग्रुप की बात नहीं कर रहे, ना मैं किसी रिलीजन ग्रुप की बात कर रही हूँ, बट मैंने ये देखा है कि ग्रुप बन चुके हैं। कुछ कहते हैं कि भाई सपोर्ट करो, कुछ कह रहे हैं कि नहीं सपोर्ट करो, और ये इसकी वजह से जो भी सेलिब्रिटी सपोर्ट कर रहा है तो कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, तो कुछ लोग कमेंट सेक्शन के अंदर उनको लिख भी रहे हैं। अब उनकी अपनी साइड है, उनकी अपनी साइड है। अब यहाँ पर कौन सही कौन गलत, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं, क्योंकि ये एक सियासी मुद्दा है और मैं इस चीज़ में पढ़ना भी नहीं चाहती, और ये सिंपल जो मुद्दा है, मैं इन मुद्दों में नहीं बात करती हूँ, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों पर बात भी नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, क्योंकि ये फ़िलहाल इन लोगों से रिलेटेड है, तो इनको जब जिस चीज़ के लिए मतलब कॉल आउट किया जा रहा है, कॉल आउट तो किया जाता है, लेकिन दरअसल हुआ ये है कि जो सबा इब्राहिम है, जब उसने इन सारी चीज़ों पर बात की, व्लॉग अपलोड किया, उसके बाद उसके नंबर लीक करके और उसके नंबर पे कॉल्स वगैरह कर उनको गंदा गंदा बोला जा रहा है, उनको हैदर के लिए बोला जा रहा है, और ये सारी बातें वो कही जा रही है, और उन्होंने वही चीज़ आकर बताई है कि हमने क्या ऐसा गलत किया, तो ये चीज़ें की जा रही हैं। तो अब ये कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि भाई ये सिंपैथी लेने का तरीका है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं ये हेट है या जो भी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि लोग अग्रेशन में करते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ को डिनाई तो नहीं करूँगी कि ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। आपका नंबर भी लीक करवा दिया जाता है, या आप कह लो कि आपके एड्रेस तक निकाल लिए जाते हैं, आपको काफ़ी कुछ जो है वो थ्रेट किया जाता है। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, और शायद इन्हीं वजह से ये सेलिब्रिटीज़ बात करने में भी कतराते हैं कि नहीं भाई हम बात करेंगे तो एक अलग ही बवाल मच जाएगा, हमें मतलब वो रीज़न वो यही कहते हैं कि भाई जाने दो, जो करना है करो। लेकिन फिर बात यही हो जाती है, लोग कहते हैं कि तुम इस मुद्दे के लिए बोल रही हो तो इस मुद्दे के लिए क्यों नहीं बोला। वहाँ पर ऑडियंस का ये गुस्सा भी निकलता है कि तुम यहाँ पे तो तुमने ज़बान खोल ली, वहाँ उस वाले मुद्दे पे क्यों नहीं खोली थी, क्यों वो मुद्दा तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारे ग्रुप का नहीं था, ये नहीं था। तो ये एक बहुत अलग जंग बन जाती है, और मुझे नहीं लगता इस जंग का कोई एंड है, और कोई आप उस पर वर्डिक्ट दे सकते हो या कुछ भी आप बोल सकते हो। लिटरली आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ना एक अलग ही जंग बन जाती है। और मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर जहाँ पे लोग ये लिख रहे थे तुमने इस मुद्दे पे नहीं बोला। मैंने इवन सलमान खान की जो पोस्ट थी मैंने उस पर भी देखा, सलमान खान को भी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉल आउट किया गया, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन एक तरफ जो है ये कॉल आउट भी था कि क्यों भाई उस तरफ तो मुँह नहीं खुल रहे थे, आज कैसे मुँह खुल गया, क्यों। तो ये सब कुछ चल रहा था। और एक तो ये व्लॉगर्स ऐसा खेल खेलते हैं ना, मतलब इस तो जो टाइटल थंबनेल लगाया, भाई इनके पास बहुत दिमाग है। ये दिमाग हमारे पास, हालांकि हम यूट्यूब पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं है। और ठीक है, वो उनकी अपनी चॉइस है और उनका अपना तरीका है, बट ये हर एक चीज़ को जिस तरीके से मोनेटाइज करना जानते हैं ना, मतलब मोनेटाइज भी कर रहे हैं, और जिस तरीके से मतलब पूरा व्लॉग, सोचो उसने पूरा 20 मिनट का व्लॉग है वो उसने निकाला, और एंड के व्लॉग में उसने आकर ये बातें की, ताकि वो पूरा व्लॉग पीछे से लोग देख कर आए कि भाई कहाँ कुछ गलत हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। क्योंकि लोगों को आइडिया तो हो गया था, लास्ट वाले व्लॉग से लोगों को आइडिया हो गया था कि अभी ये जो व्लॉग है ये किससे रिलेटेड होगा और उसमें क्या बात वो कहने वाली है। बट भाई पूरा व्लॉग निकाल दिया गया, सब कुछ दिखा दिया गया, खाना पीना, शॉपिंग, घूमना फिरना, सोना, हर एक चीज़ दिखा दी गई, और उसके बाद जो है वो एंड में आके बता दिया गया कि ये देखो हमारे साथ ये हो रहा है। अच्छा, इधर मैं ना एक और चीज़ डिस्कस करूँगी। देखो, मैं ये सारी चीज़ें ना डिस्कस नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें डिस्कस होने के लिए हैं, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ है, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, हम सबको पता है, ठीक है। और मैं बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करती कि भाई इसका कपड़ा चेंज है, ये चेंज है तो ये ऐसा कुछ है, नहीं भाई ठीक है, उनका अपने चॉइस है, और अगर वो व्लॉगिंग कर रहे हैं हमें नहीं होता।
लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि इन व्लॉगर्स को भी एक एहतियात रखनी चाहिए, क्योंकि आप ना दिख जाते हो, आप नोटिस हो जाते हो, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबा का जो कल वाला व्लॉग तो कॉफ़ी वाला, हालांकि मेरा ध्यान नहीं गया था, मेरे एक सब्सक्राइबर का ध्यान गया है उस चीज़ पर, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे थे, तो वो ध्यान गया। तो वो ध्यान ऐसे गया कि जब वो कपड़े चेंज नहीं हुए तो उसके कपड़े चेंज हुए, उसके बाद उसके गले पर एक निशान है। देखो अब ये इतना तो बच्चा कोई भी नहीं है, ठीक है, वो सब कुछ अगर मैं बोलती हूँ चलो जी वो निशान कोई भी रीज़न की वजह से हो, लेकिन आपको पता है कि आप सोशल मीडिया पर हो, इस रीज़न को, इस निशान को वो रीज़न से कंसीडर किया जाएगा, और ये कोई शर्मिंदगी का बाइस नहीं है, ठीक है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, सब कुछ है, लेकिन आप एज अ मुस्लिम हो, और हम सबको पता है मुस्लिम्स में ये सारी चीज़ें कितनी प्राइवेट होती हैं ना यार, ये मतलब चीज़ें ऐसे ऐलान करने वाली तो होती नहीं। अब ये बात है कि वो पी के मुँह वाला डायलॉग हम दोहरा दें कि क्यों फिर आप शादियों पर ढोल बजा बजा के जो है वो करते हो, तो वो तो एक अलग कंसीडर हो जाता है, बट ठीक है, लेकिन हमें पता है कि वो प्राइवेट कितनी चीज़ें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं इस चीज़ को ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करूँगी, बट हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि भाई आपको जब पता है कि आप एक यूट्यूबर हो, आपकी चीज़ें नोटिस होंगी, और इससे पहले भी एक बार हो चुकी थी जब आप शादी की शुरू वाले दिन, दूसरे दिन जब आपने मतलब दिखाया था और आपको गले पे निशान थे, जिसको आपने ये कहा था कि ये मेरे जो है वो निशान है, और वो किस वजह से हुए निशान, मतलब इतना लोगों ने कमेंट भी नहीं किया था जितना उसने खुद ही ना आकर इस चीज़ को बता दिया था कि ये जो मैंने सेट पहना था ना तो ये इसके निशान है, तो लोगों को और ज़्यादा नोटिस गया था, और फिर लोगों ने उस चीज़ को बोला था भाई हम बच्चे नहीं है, हमें पता है किस चीज़ के, भाई सीधा सिंपल है, फाउंडेशन लो, लगा कर आ जाओ, कोई किसी को कुछ नहीं पता चलना, कुछ नहीं पता चलना, कुछ नहीं होना, चाहे वो जिस भी किस्म का निशान हो, क्यों बात करने के लिए अपने आप को पेश करना है। मेरा तो सवाल यही होता है अपने आप को बात करने के लिए पेश क्यों करना है, जब आपको पता है कि आप यूट्यूबर्स हो, आपकी चीज़ें नोटिस होती हैं, और वो चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, अगर आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस होने के लिए नहीं होनी चाहिए तो फिर आप सीधा सिंपल हल करके रहो, मतलब सीधा सिंपल हल है। ये यूट्यूबर ये सारी चीज़ें करते क्यों नहीं है, जब हमारे पास इतना दिमाग चल रहा है, तुम लोग के पास क्यों नहीं चलता कि भाई सीधा सिंपल फाउंडेशन लगा लेते हैं, खत्म कहानी, मतलब कोई बात करने का कोई बनता ही नहीं है। और तुम लोग इतने ज़्यादा तो जीरो फिल्टर नहीं हो ना भाई, तुम फिल्टर लगा कर ही आते हो, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर फ़िल्टर है, तो यहाँ भी तुम फाउंडेशन लगा के आ जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मतलब क्योंकि लोग ना नोटिस कर रहे होते हैं कि ये व्लॉग के अंदर देखो ये कपड़े चेंज नहीं किए थे, तब तक ये सब कुछ नहीं था, अभी कपड़े चेंज हुए उसके बाद, मतलब एक अलग किस्म का जो है वो नोटिसेबल होता है ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी तरीका है, आपको अगर अपने आप को बात करने के लिए पेश नहीं करना, वो सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत नॉर्मली तरीके से हो सकता है। और फिर अच्छा जो ये हिजाब भी, जो उसके ऊपर हिजाब के ऊपर भी मैंने देखे काफ़ी सारे कमेंट्स थे उसके व्लॉग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हिजाब था उसका, उसके बाल वगैरह नज़र आ रहे थे, इवन जो उसने जूड़ा बनाया था वो तक नज़र आ रहा था, तो वही हिजाब पे सवाल शुरू हो जाता है कि भाई क्या हिजाब इससे ऐसा होता है। भाई मैं आपको हज़ार बार बोल चुकी हूँ, हिजाब का मतलब ये नहीं है, हिजाब का मतलब सर ढकना नहीं है, और वो भी इस तरीके से ट्रांसपेरेंट, और इस तरीके से कि जहाँ पर आपका मतलब बाल वाल सब नज़र आ रहे हों, और आपने सिर्फ सर पर दुपट्टा रखकर आपने ऐसा ही छोड़ दिया। हिजाब का मतलब ये नहीं होता है, ये लोगों ने हिजाब का मतलब ये बना दिया है। हाँ मैं उसको ये नहीं कहूँगी भाई तुम उतार दो कर दो, ठीक है भाई उसकी अपनी चॉइस है, वो जैसे ले रही है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हिजाब का मतलब ऐसा नहीं होता है जो ये ब्लॉगर्स दिखा रहे होते हैं। हिजाब का मतलब इसको सिंपल सर पे दुपट्टा ओढ़ना कहते हैं, कि भाई आप सर पे दुपट्टा ओढ़ के रख रहे हो, बाकी मतलब नेक दिख रही है और आपकी बॉडी कवर नहीं है, मतलब आपकी बॉडी दिख रही है, और वो लूज़ कपड़ों के साथ भी बहुत कुछ विजिबल हो रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता है। मैं ठीक है मैं डिस्कस नहीं करती, बट दिख तो सबको रहा होता है ना, सब कुछ डिस्कस हो भी रहा होता है, पहले दूसरे व्लॉग्स में डिस्कस हो भी रहा होता है। तो खैर हिजाब का मतलब ये नहीं होता जिस तरीके से ये जो यूट्यूबर्स है ये हिजाब पहनते हुए नज़र आते हैं, और कहीं ना कहीं ये रिलीजन ही यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि अगर आप इनको देखो तो ये पहले नहीं होंगे ऐसे, लेकिन अचानक यूट्यूब पर आकर ये सारे रिलीजन वाले बन जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि भाई ऑडियंस को अट्रैक्ट कैसे करना है। तो ये जो अट्रैक्शन होती है ना, अब इसको कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं तुम लोग जो वो गलत वे में देख रहे हो और ये सारी चीज़ें, बट नोटिस करना कभी आप लोग को भी नोटिस होगा कि देखो ये सब कुछ क्यों मैं यूट्यूब के लिए बोल रही हूँ, देखो जो दिल से कर रहा होता है ना तो वो फिर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, वो फिर ये नहीं सोचता कि क्या है क्या नहीं, वो उस तरीके से अगर वो वाकई वो सारी चीज़ें होती हैं तो फिर ये होता है ना कि भाई आप दुपट्टे का ध्यान रख दो कि दुपट्टा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट दुपट्टे का मैं क्या कर रही हूँ, हिजाब तो नहीं होगा, आप यूट्यूबर हो या नहीं हो, लेकिन अगर आप एक हिजाब कर रहे हो तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो। तो ये लोग नहीं रखते में नज़र आते, इनका दुपट्टा कहाँ जा रहा होता है, इनका हिजाब किधर जा रहा होता है, मतलब अलग ही है, वो ऊपर से बाल दिख रहे हैं, साइड से बाल दिख रहे हैं। हिजाब करना बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। मैं नहीं कहूँगी कि हिजाब आसान है, क्योंकि आपको बालों को छुपा के रखना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको एक दुपट्टा प्रॉपर बांध के रखना, गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मुश्किल है हिजाब। लेकिन फिर यही है कि अगर आपने किया है तो फिर अच्छे से ट्राई करो, फिर उसको सोशल मीडिया पर आकर बदनाम ना करो उस चीज़ को। अच्छा जी, जो आज का व्लॉग भी है ना उसमें मेरे को लगता है रिज़ा का जो कॉलेज है ना वो नेशनल इशू बन गया है। वो ऐसे बन गया कि भाई रिज़ा व्लॉग में मिसिंग ही नहीं होती। सोचो उसको इतनी देर कॉलेज जाना पड़ रहा है, बट वो उसका मिसिंग ही नहीं है कॉलेज। या तो फिर इनके व्लॉग्स बहुत लेट शुरू होते हैं कि जब इनका दिन शुरू होता है तब वो कॉलेज से आ चुकी होती है, क्योंकि कॉलेज सुबह के टाइम होगा, इनका दिन जो है वो दोपहर में जाके शुरू हो रहा है। तो या तो फिर मुझे लगता है कि ये टाइम्स की वजह से ये अपना टाइम नहीं बता पा रहे कि हम इतने बजे उठ रहे हैं या हमारा ये रूटीन है, इन्होंने अब तक अपने आप को टाइम के हिसाब से नहीं दिखाया है। तो शायद वो बच्ची के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लोगों का यही क्वेश्चन है कि भाई 2 सेकंड के लिए वो बच्ची गायब होती है और फिर वो जितनी फ्रेश नज़र आ रही है ना यार, इतनी फ्रेश मैं बोलती हूँ कैसे, मतलब इतनी फ्रेश तो मैं नॉर्मल शॉपिंग करने भी बाहर जाती हूँ, जब
जब आती हूँ तो मंजुलिका मेरे अंदर की दिख रही होती है, मतलब आपकी हालत उजड़ जाती है, थोड़ा बहुत तो उजड़ ही जाती है। ऊपर से ट्रैफिक भाई, मतलब इतना गंदा ट्रैफिक होता है, और जब इतना कराची में इतना ट्रैफिक होता है तो फिर मुंबई का तो मैं सोच ही लूँ कि कितना ट्रैफिक होता होगा। मतलब भाई इतने ट्रैफिक के बाद आप जब आ रहे हो तो आपका हुलिया बिगड़ ही जाता है। आप इवन शॉपिंग ही क्यों ना करके आ रहे हो तो भी आपका हुलिया बिगड़ जाता है। और ये तो कॉलेज जा रही है जहाँ पर पढ़ाई भी हो रही है, आपको हर एक चीज़ देखनी है ना, मतलब आप सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी जब आप आ रहे हो तो बिल्कुल अप टू डेट। और जबकि आप ऐसे हो नहीं, ठीक है, रिजा को कोई अप टू डेट नहीं मान सकता, क्योंकि वो जितना अपने झल्ली बन के घूमती है कि शालू अपी मुझे तो ऐसे ही पसंद है ना, मुझे तो वही चाहिए ना, तो वो वाले सीन के अंदर, और उसको ऐसे ही रहना पसंद है ना, वो जितना ज़्यादा अपने आप को मैसी रखती है तो उस हिसाब से तो लोग इस चीज़ को हजम ही नहीं कर पा रहे कि भाई ये इतना ज़्यादा अप टू डेट रह कैसे पा रही है, वो भी कॉलेज में। चेंजेस होती हैं लेकिन इतनी जल्दी चेंजेस लोगों से एक्सेप्ट नहीं हो पा रही। और ये एक तरीके से मुद्दा बन चुका है, हर एक ब्लॉग का सेम मुद्दा है कि रिजा कॉलेज जा रही है, रिजा कॉलेज नहीं जा रही है, रिजा के भाई लोगों ने तो, मैं तो एक ही चीज़ नोटिस कर रही थी भाई, मतलब कि क्या लोगों ने टाइम को नोटिस किया था, बेटी खाला की घड़ी को नोटिस किया था। और जब मेरे सामने ये स्क्रीनशॉट आया था ना, वाकई मैं तो हैरत में आ गई थी। मैंने कहा मुझे तो सदियाँ लग जाती, मैं तो तब भी जो है वो इसको नहीं नोटिस कर पाती कि इस घड़ी के टाइम को नोटिस कर पाती, मतलब मैं तो नहीं कर पाती, लेकिन भाई ऑडियंस कर गई थी और ऑडियंस ने नोटिस कर लिया था। तो इसीलिए आप सोचो जब वो इतनी छोटी सी बात को नोटिस कर सकती है रिजा के कॉलेज के लिए, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा कि भाई ये कॉलेज भेज सकते हैं। जिस तरीके का रिजा का रहा है पढ़ाई को लेकर, या इनके घर में जिस तरीके से पढ़ाई को लेकर रहा है, लोगों को ये नोटिस ही, मतलब लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि यार ये पढ़ाई को इतना सीरियस ले सकते हो और रिजा इतना सीरियस लेके जा सकती है। तो लोग यही नोटिस करें भाई ये पढ़ाई के लिए नहीं जा रही है, झूठ बोला जा रहा है। और अगर ये झूठ है भी तो ये ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन थोड़ी हो पाएगा। आप या तो फिर ये पकड़ा जाएंगे कि भाई इनका जो डे है वो शाम में जाके 4 बजे शुरू हो रहा होता है, इनका जो सोने का जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा अलग है, वो 3 साढ़े 3 बजे उठ रहे हैं, या तो ये पकड़ा जाएंगे, या तो फिर रिजा कॉलेज अगर नहीं जा रही तो पकड़ा जाए, क्योंकि कॉलेज तो साइड से बात है सुबह में ही है। अब जब वो सुबह में जाती है, जब वो आती है तो ये सो के उठ रहे होते हैं, इनका दिन स्टार्ट हो रहा होता है, और लोग ये नोटिस कर रहे होते हैं कि यार ये कॉलेज नहीं गई है। और आज के ब्लॉग में भी यही नेशनल मुद्दा बना हुआ था। आज के ब्लॉग में रिजा की ड्रेसिंग को भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कॉल आउट किया गया है कि बाउंसर लग रही है, क्योंकि उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है, और वो ब्लैक कलर की शर्ट जो है वो थोड़ा सा उसको, मतलब वो इसीलिए मुझे लगता है कि अनकंफर्टेबल रहती है, क्योंकि उसके कपड़े जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाते हैं, तो वो इसीलिए शायद इन सारे कपड़ों के अंदर अनकंफर्टेबल रहती है, और उसको लगता है कि नहीं यार ये सारे कपड़े मेरे लिए नहीं बने हैं, और वो थोड़ा सा एक झिझकती है। तो वो कहीं ना कहीं सही झिझक रही होती है, मुझे आज के कपड़े उसको देखकर फील हुआ। लेकिन आई थिंक सो कि उसको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, और ये भी वक्त है कि आप झिझकने से ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो कि ठीक है आप अनकंफर्टेबल हो, हर चीज़ है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल बनने का जो रीज़न है वो यही है क्योंकि आपकी बॉडी की वजह से आप अनकंफर्टेबल हो। तो आपको लगता है कि भाई अभी भी ये वक्त है कि आप काम कर लो, क्योंकि डे बाय डे ये बच्ची जो है अपनी बॉडी को छोड़ती जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा छोड़ा है यार इसने अपनी बॉडी को, मतलब इतना नहीं छोड़ना चाहिए। इस एज में आपको ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पर सभा का भी फ़र्ज़ बनता है यार, समझाओ तुम उसको, क्यों नहीं समझा रही हो? जब तुम इतनी सख्त हो, तुम्हारा अलग रूप सबने देख लिया है, रेहान ने सब तुम्हें एक्सपोज कर दिया है कि तुम किस तरीके के अलग रूप रखती हो, तो वो सब कुछ है, तो तुम क्यों इस तरीके से कर रही हो? भाई तुम उस बच्ची को समझाओ, करो, डील करो तुम उस बच्ची को, और अगर वो तुम्हारी सुन रही है, खैर बहरहाल वो बच्ची अब वो भी बच्ची नहीं है, उसको भी समझना चाहिए कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। हर चीज़ में रिजा आप पे, शालू आप भी, मेरे को तो यही चाहिए था, उससे बाहर आकर भाई तू अपनी बॉडी देख, तू अपने आप को देख कि तू इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो वो चीज़ तो समझनी पड़ेगी ना भाई, कि अगर आपको इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, मतलब आप इतना, आपने चीज़ें छोड़ दी, आपने स्कूल छोड़ दिया। मुझे तो हैरत इस बात पर है, इसके स्कूल छोड़ने का रीज़न ना आज तक मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे पता चला कि उसको स्कूल छोड़ने का रीज़न ये था कि उसको स्कर्ट वगैरह ये सारी चीज़, मतलब वो इतना अनकंफर्टेबल फील करती है कि उसने जाना छोड़ दिया, उसको लगा कि नहीं यार मेरा मजाक बनाया जाएगा, ये जो भी होगा, या मैं अनकंफर्टेबल हूँ। मतलब तुम उसको स्कूल छुड़वाना तुमने मंजूर, उसको चेंज नहीं करवाया तुमने ये नहीं कहा कि भाई तुम चेंज हो जाओ, तुम अपने आप को ठीक कर लो, कोई नहीं, ठीक है, तुम जो है या तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, या तो तुम अपने आप को चेंज कर लो, नहीं तुम उस चीज़ को छोड़ दो। यार ये कौन सा तरीका? ऐसे तो ज़िंदगी उसके लिए इतनी मुश्किल से मुश्किल दर होती जाएगी, आगे आगे वो जैसे जाएगी। अभी वो कॉलेज जा रही है, अभी अगर आप देखो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कितना सब कुछ लिखा जा रहा है, वो बाउंसर बन गई है, उसको बाउंसर से कनेक्ट किया जा रहा है, उसके कपड़ों के ऊपर बात की जा रही है, हर एक चीज़ की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा कर दिया है, वो अपने आप को अलग ही तरीके से डील कर रही है। भाई उसको तुम्हें थोड़ा सा सीख देनी पड़ेगी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट होता है वैक्सीनेशन के ऊपर कि ये वैक्सीनेशन ये वो काम है जो कोई माँ बाप नहीं चाह रहा होता बट करवाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि करवाना तो पड़ता है, ये लाजमी है क्योंकि ज़रूरी होता है बच्चों को, तो वो वैक्सीन करवाने के लिए लेके जा रही होती है कि भाई हम जा रहे हैं। अच्छा, वैक्सीन लगने के बाद ये लोग ले गए हैं बच्चों को, लेके जाता है प्ले एरिया में ताकि वो जाके खेले, उसका मन लगे। नहीं, ये बच्चों को भी कहाँ लेकर आ गए, उठाकर कैफ़े में उठाकर लेकर आ गए कि हमने भी सुबह से, ये लोग खा पी के क्यों नहीं निकलते, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा होता। मतलब ऐसी क्या हड़ा उड़ी इनके घर के अंदर मची होती है कि ये हमेशा जब भी बाहर निकलेंगे, अगर इनको कोई दोपहर के टाइम
निकलना पड़ जाएगा, तो ये खा के ही नहीं निकलेंगे, बोलेंगे हमने कुछ खाया ही नहीं। भाई क्यों नहीं खाया, मतलब घर के अंदर खाना नहीं बन पा रहा, मतलब ये क्या चीज़ है। ये मैंने हमेशा नोटिस किया है इनके घर के अंदर, ये खाना नहीं खाएंगे, ये ऐसे ही निकल आएंगे और फिर बोलेंगे हमने कुछ खाया नहीं, अब हम कैफ़े में खा लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देखो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा भयंकर किस्म की डाइट ही करनी है। मुझे लगता है ये जो साइड में जो ये आपकी चीज़ें होती हैं ना, जो आप एक्स्ट्रा में ले रहे होते हो, उसको आप इग्नोर बोल रही हो, उसको आप छोड़ दो और आप अपना नॉर्मल डाइट लो घर का, और आप थोड़ा बहुत वॉक कर लो। मैं बोलती हूँ आपका जो ना वो वेट गिरना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा क्रेविंग्स पे ही कंट्रोल कर ले। लेकिन इनके घर के अंदर मीठा जितना खाया जाता है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो रीज़न रहता है ना, वो आपके घर में एक तो जो फ्राई फूड होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, सेकंड आपका मीठा। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा वेट जो है ना वो बढ़ाती हैं, और बहुत एक्स्ट्रा जो ना वो जल्दी जल्दी बढ़ाना शुरू कर देती हैं। और इनके घर के अंदर यही दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब ऐड हैं, इनके घर में ये चीज़ नोटिस की गई है। तो खैर मुझे लगता है कि रिज़ा का अगर ये चीज़ अगर आपने नोटिस कर ली है कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है, इसका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो चुका है, मेरे ख्याल में मैंने कॉन्फिडेंस को बार बार कंफर्टेबल बोल दिया है, तो सॉरी, देख लेना आप लोग। तो कॉन्फिडेंस जो है वो उस बच्ची का ख़त्म हो रहा है, तो उस बच्ची के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहिए, ना कि उसको जो है वो और ज़्यादा जो है वो अजाब बना देना चाहिए और उसको और उसके इसमें ढसने देना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, आप उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो। तो यही मुझे लगता है कि ये काम आपका होना चाहिए। तो ये रीज़न देखा गया है रज़ा के कॉलेज का। तो चलो जी, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और हैं बातें, ऐसा नहीं है कि नहीं है, व्लॉग पूरा भरा पड़ा है। और वो जो सॉरी वाला है कि मुझे जो है वो मेरी क्या गलती है, ये है वो, मतलब गलतियाँ तो बहुत सारी। अगर लोगों ने गलतियाँ बताना शुरू कर दी ना, आप लोग ऐसे ऐसे टाइटल थंबनेल डालते हो, फिर ऑडियंस जो है वो भड़क जाती है। ऑडियंस बोलती है ओहो चलो जी, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी वो गलती, अब हम तुम्हें तुम्हारी जो है वो सारी गलतियाँ बताते हैं कि तुम लोग कहाँ गलत हो। तो आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में, तो मुझे लाजमी बताना। अच्छा, थोड़ा सा ऐड मैं लॉकअप ऐड कर दूँगी। मुझे ना आजकल लॉकअप का बड़ा मज़ा आ रहा है बात करने में, तो इसलिए थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, क्योंकि लॉकअप की अलग से वीडियो जल्दी चलती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा 2-3 मिनट का पार्ट होता है वो मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, लॉकअप में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि नोटिस ये हुई है कि जो रेबल किड है वो खास करके मुझे लगता है श्रेया को प्रोवोक करने के लिए लेकर आ गए हैं, क्योंकि वो श्रेया से लड़ रही है। भाई बेकार का श्रेया से लड़ाई करी है, और सेम उस चीज़ के लिए उसको स्लट शेमिंग कर रही है, या जो भी बोलो वो कर रही है, जो काम उसने खुद किया हुआ है। क्योंकि अगर आप देखो तो उसने कहा है ना कि दोस्तों के कंधे पे बैठ के, तो इसकी भी एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर खुद इसने ये चीज़ की हुई है। तो लोग अब ये चीज़ें जो है वो निकाल रहे हैं, और फाइनली ये चीज़ भी रिवील हो गई है कि वो इन्फॉर्मर के तौर पर आई है, और वो सबको बढ़ाने के लिए आई है। और जिस तरीके से उसने बढ़ाया है, जो कि शिवांगी को और जो भी इसने बातें निकाली है, खैर मैनिपुलेट करके उसने बातें बताई हैं, जबकि जो वो दोनों हैं उन्होंने ये नहीं कहा था कि सोई है, बट हाँ ये बात ज़रूर हुई थी कि इसके अफेयर रहे हैं, जिन जिन के साथ उसने काम किया है, इन सारे लोगों के साथ इसके अफेयर्स रहे हैं, और ये सब बातें उसने की हैं। और जिस तरीके से वो शुरू से आई थी, और उसने जो मुझे लग रहा है कि श्रेया एक ऐसी कंटेस्टेंट है, देखो मैं कोई श्रेया की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट हाँ श्रेया एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसको पता है कि प्रोवोक करेंगे वो कंटेंट देगी, वो गंद बोलेगी, वो चिल्लाएगी, वो नाचेगी। बाकी सारे चिल्लाते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं चिल्ला रहे हैं जो लॉकअप को कंटेंट मिल रहा है। कहीं ना कहीं लॉकअप ने सोचो कितना कुछ किया है ना, लेकिन फिर भी उनको कंटेस्टेंट नहीं दे पा रहे हैं कंटेंट। हालांकि शिल्पा को लेकर आए, शिल्पा ने पूरा उधम मचा दिया, और अब तो हिना खान आ जाएगी। हिना खान को उठा कर लेकर आ गए, पुरानी जितनी दुश्मनियाँ हैं ना वो सारी निकाल के लेकर आ गए हैं। इतना जो सबसे पहले सुनीता आहूजा जी और जो गोविंदा की कंट्रोवर्सी थी वो हो गई, मतलब लोगों के एक्सेस तक निकाल के लेकर आ गए कि भाई हम किसी भी तरीके से जो है वो एक गॉसिप बनाया और एक जो है शो बनाए जिसके अंदर बातें हो, चर्चाएँ हों, एक फड्डे हों, और अलग अलग किस्म के जो है, मतलब सोचो आकांक्षा ने आकर यहाँ पर इतनी बड़ी बात कह दी। और आकांक्षा को लेकर, अच्छा गौरव को लेकर बहुत ज़्यादा जो है लोग सिंपैथाइज हो रहे हैं कि गौरव बेचारा है। बेचारा नहीं है भाई, एक रिश्ता खत्म हो गया है, और एक रिश्ता जिस नोट पे खत्म हो रहा है। खैर ये मुझे पता है कि आकांक्षा ने जानबूझ कर ये लाइन, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम दोस्त हैं, हम एक दूसरे को फिर भी सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, तो जब सपोर्ट करने वाला सीन हुआ, खैर गौरव के आने के बाद ये बात तो माननी है कि आकांक्षा की गेम बहुत ज़्यादा वीक हुई है, और आकांक्षा इस चीज़ को फील भी कर रही है। और आकांक्षा ने उस चीज़ को बोल भी दिया कि इससे अच्छा था कि मेरे डॉग को भेज देते, क्योंकि उसको लगता है वो मोटिवेट हो जाती। बट ठीक है, अगर आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि आपको डिमोटिवेट जो है वो गौरव ने आके किया, तो आप क्यों हो रही हो? आप मोटिवेट हो, अब आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना कि बात क्या हो रही है क्या नहीं हो रही। आपने जब इतनी बड़ी बात आके बोली है नेशनल टेलीविज़न पर, तो फिर ये कैसे आपको नहीं पता था कि आपको उस चीज़ के जो है वो बातें सहनी पड़ेंगी? आप लोग ये कैसे सोच सकते हो कि आपको ट्रोल नहीं मिलेगा या आपको कॉल आउट नहीं होगा? लेकिन खैर ये आकांक्षा को लग रहा है, ये आकांक्षा जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों से गेम खेल ली है। बाकी मेरे को इस बंदी की गेम समझ ही नहीं पड़ती, पल्ले ही नहीं पड़ता इसकी गेम। तो मेरे को सिर्फ ये एक वाहिद बंदी जिसकी गेम मुझे पल्ले नहीं पड़ रही। देखो हर्षद और शिवांगी है, उनकी गेम भी मुझे कुछ ना कुछ पल्ले पड़ गई है। उनको भले बात होने से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो ये चीज़ छोड़ नहीं रहे। छोटी बहन और अम्मी ने भेजा है, ये भेजा है, वो नहीं भेजा, लेकिन वो प्रॉपर जो है वो ये हरकतें छोड़ नहीं रहे। इतना ज़्यादा कॉल आउट हो रहे हैं। फिर भी जो कल वाला जो टास्क था जिसके अंदर वो हरकतें कर रहा है हर्षद, मतलब इतनी कोई क्रिच किस्म की हरकतें कर रहा है। भाई छोड़ दे, वो बच्ची थोड़ी है, उसको अपनी गेम खेलने आती है, नहीं उसको जो है प्रोटेक्ट करके रख रहा है। मत कर भाई, मतलब सोचो पूरी दुनिया अगर इनको बोले कि तुम कपल लग रहे हो, लेकिन ये फिर भी नहीं हरकतें छोड़ रहा, क्योंकि ये इसकी गेम का हिस्सा है। इसको पता है कि हम ऐसे ही दिख रहे हैं, और दिख भी रहे हैं भाई, ऑडियंस को दिखा भी रहे हैं। भरपूर किस्म का जो है वो इनको स्क्रीन टाइम मिल रहा है।
तो सब अपनी अपनी गेम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खेल रहे हैं। राम कपूर का अपना स्टाइल है, सबके अपने अपने स्टाइल्स हैं, लेकिन जो गेम है ना आकांक्षा की, वो मुझे नहीं समझ में आ रही है कि आकांक्षा क्या सोच के गेम खेल रही है। और आकांक्षा और एक पैम की गेम भी मुझे नहीं समझ में आ रही। पैम और आकांक्षा को सिर्फ जो है वो रख दिया गया है, पता नहीं ही रख दिया गया है, बस जब कोई नहीं मिलेगा निकालने को तो इनको उठा के निकाल देंगे। और श्रेया को भाई किस तरीके से मैं बार बार देख रही हूँ बचाया जा रहा है, जिस तरीके से श्रेया को रोका जा रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि श्रेया जाए, क्योंकि अगर ये फैसले कंटेस्टेंट के हाथ में आएंगे तो सबसे पहले कंटेस्टेंट जो है श्रेया को ही निकाल के बाहर फेंकेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते भी है और उनको पता भी है कि भाई ये बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं और ये नहीं चाहते कि श्रेया बाहर जाए। तो ये श्रेया कालरा शो ऐसे ही नहीं बन रहा है, लिटरली उसमें श्रेया बहुत ज़्यादा, सोचो जो आई है नई, जो इमेट बन के भी आई है, वो भी आकर जो है वो श्रेया से ही जंग लड़ रही है, क्योंकि कंटेंट तो वही दे रही है, सबको पता है लड़ेगी तो वही लाइक हर्षद को और शिवांगी को भी बोला जा सकता था, वो उनके भी अगेंस्ट आके खड़ी हो जाती है। वो तो रेबल किड है भाई, वो कुछ भी कर सकती है। सूफी और इसका इतना ज़्यादा, सूफी की तो भाई वो ओवर एक्टिंग अभी तक मेरे दिमाग में चल रही है। चलो जी, आप लोगों का कहना है इन सबके बारे में। ये छोटे छोटे मेन पॉइंट्स होते हैं जिसको मैं डिस्कस कर लेती हूँ, हालांकि एपिसोड में तो बहुत कुछ हुआ होता है, बट ये होता है। अब हिना खान वर्सेस शिल्पा होगा, देखते हैं क्या होता है उस दरमियान। तो वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।